कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, बिहार में मल्लाह का मतलब शासन करना होता है। मैंने बिहार को दिखाया। 2020 में निषाद मल्लाह का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। अगर हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। आज समझौता क्या करता है कि सहनी जी मेरे साथ आ जाइए, 25 को विधानसभा ले लीजिए। एक समय था, मजबूर था। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी इस वक्त हुंकार भर रहे हैं। लगातार हर दिन एक नए भाषण और एक नए विवादित बयान के साथ साथ वो अपने जाति को, अपने निषाद समाज को आगे लाते दिख रहे हैं। इस बार मुकेश सहनी मधेपुरा में थे और मधेपुरा में उन्होंने एक नए तरीके से भाषण को दिया। भाषण में उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि निषाद क्या है। निषाद का बेटा सिर्फ और सिर्फ मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। निषाद का बेटा अपना अधिकार जानता है। निषाद का बेटा वोट नहीं मांगेगा। एक वक्त था जब निषाद का बेटा टिकट मांगने आया था, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है जब निषाद का बेटा लगातार एक से बढ़कर ऑफर को ठुकरा रहा है। चाहे वो ऑफर नीतीश कुमार का हो या लालू प्रसाद यादव का, या वर्तमान में सत्ताधारी केंद्र सरकार भाजपा का हो। मुकेश सहनी ने अपने भाषण में बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपना 4 विधायक बनाया और चारों विधायक ने ये बात स्पष्ट कर दी कि निषाद का बेटा मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस बार के जो इलेक्शन होंगे इसमें मुकेश सहनी और मुकेश सहनी की पार्टी यानी वीआईपी पार्टी और निषाद समाज एक नया गेम चेंजर बनेगी। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, आप इस वीडियो में पूरा सुनिए। मजबूरी के कारण बॉम्बे में गया था। जब मेरे पास सब कुछ था, उसके बाद भी मैं अपने परिवार को, बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ता हूं। ये बात सही है कि मैं आरक्षण के लिए आरक्षण नहीं दिला पाया, लेकिन बिहार में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। कल तक निषाद मतलब, मल्लाह का मतलब है कि मछली मारना होता था, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, बिहार में मल्लाह का मतलब शासन करना होता है। मैंने बिहार को दिखाया, आपने दिखाया, आपने बताया। आजादी के 77 साल बीतने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार में, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में निषाद मल्लाह का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा 4 विधायक हमने आपके अपने दम पर हमने बनाया। बिहार में सरकार मंत्री हमने किसी के मेहरबानी से नहीं बना था, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। और आप सबको पता होगा सरकार का चाबी मेरे पास था। अगर हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के रास्ते पे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। यूं कह दीजिए कि एक निषाद मल्लाह का बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। साथियों, नीतीश कुमार जी को बनाया गया। ये है हमारी उपलब्धि। इसलिए साथियों, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जब हम मैदान में उतरे, संघर्ष किए, आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना नेता, आपने हमें अपना बेटा जब माना और आपने कहा सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब मैं ऐसा कर दिखाया। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो क्या लगता है ये भाजपा वाला हो या लालू जी हो हमसे गठबंधन करता? नहीं करता। उनको मालूम है कि बिहार में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई सन ऑफ मल्लाह लड़ता है, और बिहार में हर घर में, हर किसी के दिलों में अपना जगह सन ऑफ मल्लाह बना लिया है। और बिहार में निषाद का नेता मुकेश, आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे मछली मारने पे मजबूर है, तो उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? ये देश हमारा है और हम अपने देश में हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए साथियों, जिसके पास दल है उसके पास बल है, और जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। साथियों, वो दलदल में है। जब तक लालू प्रसाद यादव जी दल नहीं बनाए थे तो हमारा यादव भाई भी दलदल में थे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए, जब 10% संख्या है
तो 2,65,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपया मेरा हिस्सा बनता है। लेकिन 26,000 करोड़ में 600 करोड़ रुपया भी आपके लिए खर्च नहीं होता है। अगर वहीं पे उस खजाना के पास पटना में जो खजाना रखा है, उस खजाना में अगर आपका भाई होगा तो आपके लिए विकास का काम करेगा। पहली बार हमने जब 4 विधायक बनाया तो खजाना का मालिक बन गया था हम लोग। 4 पार्टी डिसीजन लेता था बिहार के बारे में। ऊपर के कुर्सी में 4 नेता बैठता था, उस 4 नेता में एक आपका भाई भी बैठता था। एक तरफ नितिन जी बैठते थे, एक तरफ भाजपा का नेता बैठता था, एक तरफ मांझी जी बैठते थे और चौथा आपका भाई सन ऑफ मल्ला बैठता था और बिहार के विकास के बारे में सोचता था।